जय हिंद मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी और साथ ही साथ आपका फिजिकल भी एकदम बेहतरीन ढंग से चल रहा होगा। ऐसी हमारी पूरी आशा है आप सभी से। साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो JSSC पेपर 2 में जो जीके जीएस पूछा जाता है उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 61 है। इसके पहले आप लोगों के लिए 60 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग जाके वीडियो देखिए और अपनी तैयारी का अंदाजा लगाइए कि आपकी तैयारी अभी तक कितनी हो पाई है। और साथियों इस वीडियो को झारखंड उत्पाद सिपाही वाले बच्चे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। साथियों आप सभी को बताना चाहते हैं कि PDF में आप सभी को सारी डिटेल मिल जाएगी इस प्रश्न का। अभी हम आप सभी को प्रश्न के साथ उसका जवाब बताएंगे। उसके बाद आप लोग को डिटेल में चाहिए तो PDF जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग पूरा डिटेल देख सकते हैं हर प्रश्न का। ठीक है, तो निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल में जेटाइट पत्थर पाया गया था? महागढ़ा, मेहरगढ़, हल्लूर या फिर दाउजली हैंडी। तो क्या होगा साथियों आपका सही जवाब? आप लोग अपना स्कोर लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो होगा दाउजली हैंडिंग। ठीक है, ये देखिए आपको पूरा डिटेल PDF के थ्रू मिल जाएगा। तो PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? 2019 में, 2015 में, 2014 में या फिर 2020 में? तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है 2015 में। ठीक है, अब इस प्रश्न का भी सारा डिटेल आपको PDF के थ्रू ही मिलेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने माइमी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 का पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन, इवान डोडिक और आस्टिन क्राजिसेक, पाल एनाकोना और क्रिस्टो बैन रेंसबर्ग, शेरवुड स्टीवर्ट और कीम वार्विक। तो क्या होगा साथियों आपका सही जवाब? तो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन। ठीक है, इन्होंने पुरुष युगल का खिताब जीता। ठीक है, और डिटेल आप सभी को यहाँ मिल जाएगा, कौन कितने से हराया, किसको हराया, कहाँ के थे, सारा डिटेल आपको वहाँ मिल जाएगा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित है, किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी या फिर फ्रांस? तो क्या होगा साथियों आपका सही जवाब? तो फ्रांस जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, पृथ्वी की कौन सी बाहरी परत ग्रेनाइट संरचना के लिए कम घनी, मोटी और एंडेसेटिक है? समुद्री परपटी, महाद्वीपीय परपटी, मेंटल या फिर बाहरी कोर? तो क्या होगा साथियों आपका सही जवाब? तो महाद्वीपीय परपटी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको ढेर सारी डिटेल्स PDF में मिल जाएगी। चर्चित गवर्नमेंट ई-मार्केट पोर्टल की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? 2015 में, 2016 में, 2017 में या फिर 2018 में? तो क्या होगा साथियों आपका सही जवाब? तो 2016 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, डैश ने ऊष्मागतिकी के पहले दो नियमों को संहिताबद्ध किया और कहा कि तापमान का पूर्ण शून्य 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड है। उन्हें इसके लिए केल्विन तापमान स्केल के नामकरण से सम्मानित किया गया था। तो कौन थे वो? विलियम क्रोक्स, विलियम थॉमसन, लुइस अल्वारेज, रॉबर्ट हुक। तो कौन थे साथियों? तो विलियम थॉमसन। ठीक है, विलियम थॉमसन जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को हराया जब उसने दक्कन में चालुक्य राज्य पर आक्रमण किया? मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, कीर्तिवर्मन प्रथम? तो किसने हर्षवर्धन को हराया? तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है पुलकेशिन द्वितीय ने हराया जब उसने दक्कन में चालुक्य राज्य पर आक्रमण किया। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। साथियों PDF में आप सभी को डिटेल मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। हम इसलिए डिटेल नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो जो है लंबी हो जाएगी, और जब लंबी वीडियो हो जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा, आप बोर भी होने लगते हैं। तो इसलिए वीडियो को शॉर्ट करने के लिए 3 अप्रैल को DRDO ने किस राज्य में बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल क्रैश उड़ान परीक्षण किया? उड़ीसा, केरल, राजस्थान या फिर गुजरात? तो क्या होगा साथियों आपका सही जवाब? उड़ीसा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान है? बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, प्राकृतिक महत्व के स्मारकों तथा स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण, कारखानों तथा खदानों में बच्चों 14 वर्ष से कम उम्र के रोजगार पर प्रतिबंध है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा। तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है प्राकृतिक महत्व के स्मारकों तथा स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों को भारत में उत्तर दक्षिण दिशा में उनकी अवस्थिति के अनुसार क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करें।
ब्यास, सिंधु, चिनाब, सतलज और रावी। इनको आपको उत्तर से दक्षिण दिशा में उनकी अवस्थिति के अनुसार क्रमबद्ध करना है। तो साथियों क्या होगा आपका सही जवाब? तो पहले सतलज, फिर रावी, फिर सिंधु, फिर चिनाब, फिर ब्यास। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। कौन नदी कहाँ से निकलती है, कितना लंबाई है, आपको डिटेल में मिल जाएगा। भारत के किस प्रसिद्ध स्थान के मांझी क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? वाराणसी, उज्जैन, देहरादून या फिर मथुरा? तो बताइए साथियों क्या होगा आपका सही जवाब? तो मथुरा जो है, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में जो है जीआई टैग प्रदान किया गया। भारत में जीआई टैग की शुरुआत कब हुई थी? 2003 में हुई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक है? लिटमस, हल्दी? अब आपको बताना है ऑप्शन के थ्रू, केवल दो, केवल एक, ना ही एक ना ही दो, या फिर दोनों। तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है दोनों। दोनों, ठीक है, वन भी और दो भी। तो वन और दो, देखिए आपका डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पहला एथलेटिक विश्व कप कहाँ और कब आयोजित किया गया था, जिसे इसके पहले संस्करण के बाद बंद कर दिया गया था? लंदन 2018, सियोल 2019, टोक्यो 2020, बीजिंग 2018? तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वह लंदन 2018। ठीक है, जब आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो आपको वहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगी ढेर सारी। आपको एक प्रश्न से कई प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं साथियों आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करिए, ना डाउनलोड कर लिए लेकिन वहाँ पे आप लोग डाउनलोड करके सिर्फ देख सकते हैं, मत रखिए अपने फाइल में, लेकिन वहाँ डाउनलोड करके सिर्फ देखिए टेलीग्राम पे तब भी। ठीक है, अपने नॉलेज के लिए हाल ही में रुक्मणी देवी अरुंडेल आर्ट्स रिवाइवलिस्ट एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डर नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित हैं? कथकली से हैं, भरतनाट्यम से हैं, उड़ीसी या फिर कथक? तो किस नृत्य से संबंधित है साथियों रुक्मणी देवी? तो भरतनाट्यम जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, पेस ऑफ द डी उर्बरविल्स के लेखक हैं चार्ल्स डिकेंस, डीएच लॉरेंस, लियो टॉल्स्टॉय, थॉमस हार्डी? तो क्या होगा साथियों आपका सही जवाब? थॉमस हार्डी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? 1793 का विनिमय अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1773 का विनियमन अधिनियम? तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, जब भारत का संवैधानिक विकास हो रहा था तो वहाँ पे दो तरीके से संवैधानिक विकास नियम चालू हुए थे। एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भारत प्रशासन हुआ था, और एक ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो भारत प्रशासन हुआ था वो। ठीक है, तो भारत का संवैधानिक विकास दो तरीके से हुआ था। ठीक है साथियों, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने? गुलजारीलाल नंदा, बीबी गिरी, जाकिर हुसैन या फिर बीडी जट्टी? तो क्या होगा साथियों आपका सही जवाब? बताइए। तो गुलजारीलाल नंदा आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, गुलजारीलाल नंदा कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने। गुलजारीलाल नंदा एक भारतीय राजनीतिक और अर्थशास्त्री थे जिन्होंने क्रमशः 1964 में जवाहरलाल नेहरू और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 2 बार अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। ठीक है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान को इसके लिए जाना जाता है, किसके लिए? आरंगुटान, चेरी ब्लासम, लाल रेशमी कपास, एशियाई शेर? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? तो आपका जो सही जवाब होगा साथियों वो है एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। 1875 में, 1873 में, 1885 में, 1863 में? तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है 1875 में। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने बंबई में की थी। आर्य समाज से जुड़े अन्य जो व्यक्तित्व हैं स्वामी विश्वानंद सरस्वती, वितराग स्वामी सर्वदानंद जी, स्वामी शारदानंद सरस्वती, श्याम जी कृष्ण वर्मा आदि। पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। आदर्श वाक्य हैं वेदों की ओर लौटो। दयानंद एंग्लो वैदिक की स्थापना लाहौर 1886 में हुई थी। ठीक है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम क्या है आपको बताना है। सेव प्लेनेट सेव हेल्थ, हार्ट बीट ए रिथम ऑफ हेल्थ, माई हेल्थ माई राइट, आर प्लेनेट आर हेल्थ? तो क्या था साथियों 2024 की थीम जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया उसकी थीम?
तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है माई हेल्थ माई राइट। ठीक है, बाकी आप लोग देखिएगा पीडीएफ में आपको ढेर सारी जानकारी मिल जाएगी। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा। तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है सिक्किम। ठीक है, अब कौन कौन से राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था वो आप देखिए कौन कौन से थे। अरुणाचल प्रदेश जो कि 17, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मिजोरम, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। ठीक है, जिसमें आपका एक ऑप्शन सिक्किम फंसा था। ठीक है, तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने भारत में किस वर्ष राजनीतिक शरण की मांग की थी? 1973, 57, 1959, 1962। तो साथियों 1959 जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसने बाल चरखा संघ की स्थापना की जहां बच्चों को कताई एवं बुनाई सिखाया जाता था? सरोजनी नायडू, विनोबा भावे, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी। तो किसने? तो साथियों इंदिरा गांधी ने बाल चरखा संघ की स्थापना की जहां बच्चों को कताई और बुनाई सिखाया जाता था। ठीक है, इंदिरा गांधी ने बाल चरखा संघ की स्थापना की जहां बच्चों को कताई और बुनाई सिखाया जाता था। बचपन में उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी की मदद करने के लिए बाल चरखा संघ और 1930 में बच्चों की वानर सेना की स्थापना की। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। ठीक है, याद रखिएगा किसकी बेटी थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। 1959 में इंदिरा गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई। इंदिरा गांधी 1966 में प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी ने 1969 में देश के 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कराया था। ठीक है, इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब के स्वर्ण मंदिर पर करवाया था। इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को उनके 2 अंगरक्षकों ने कर दी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस जानवर के पाचन तंत्र में एक ही द्वार होता है जो मुख और गुदा दोनों का काम करता है? अर्चिन्स, इचिनोडर्म्स, प्लेटीहेल्मिन्थीज, आर्थ्रोपोड्स। तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है साथियों, क्या होता है, इन्हें एनिमेलिया किंगडम से संबंधित फ्लैट वर्म के रूप में भी जाना जाता है और इनमें कई मुक्त जीवित और परजीवी जीवन रूप शामिल हैं। अर्चिड क्या है? शब्द जानवरों के एक वर्ग को संदर्भित करता है जिसमें मकड़ियाँ, बिच्छू, घुन और टिक शामिल हैं। इचिनोडर्म्स में समुद्री अकशेरुकी का एक समूह है जिसमें स्टारफिश, भंगूर सितारे, समुद्री खीरे, समुद्री अर्चिन, रेत डॉलर और क्रिनोइड्स शामिल हैं। और आर्थ्रोपोडा एक एक्सोस्केलेटन, एक खंडित शरीर और युग्मित संयुक्त उपंगों के साथ अकशेरुकी जानवर है। ठीक है, तो साथियों ये था आपका 25 प्रश्न जो कि जेएसएससी पेपर 2 जीके जीएस में इतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों कैसी लगी आप सभी की वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि वो भी पढ़ सकें। और साथियों पीडीएफ जो है आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर निश्चित रूप से मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके ढेर सारी डिटेल के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे डिटेल इसलिए नहीं बताया क्योंकि साथियों वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी तो बोरिंग सा महसूस ना हो, इसके लिए हमने बस क्वेश्चन आंसर बताया है। बाकी आपके पास समय है तो आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई को और भी बूस्ट कर सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।